तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। 1 करोड़ से ज्यादा वोट नीतीश कुमार के एकदम मुट्ठी में बंद, एकदम लॉक कर दिए नीतीश कुमार। जब वक्त आता है तो कौन सी चाल चलनी है उनको पता है, कौन से मोहरे को कहां बैठाना है वह बखूबी जानते हैं। लेकिन अमित शाह ने फिर से एक इंटरव्यू दिया है और उस पर खूब बवाल हो रहा है। नीतीश कुमार के बिना भाजपा बिहार में नहीं चलेगी। आप कह रहे हैं कि हम इतना नहीं इतना देते। अरे भाई सरकार में आइएगा तब ना दीजिएगा। अरे नकल तो आपके घर में हो रहा है। कैसे? माई बहिन मान योजना साहब बनाया आपने, लूट के लेके चली गई कांग्रेस। भूल गए क्या? तो जरा उसको भी ध्यान में रखिए। उसको नकल कहते हैं, उसको कहते हैं लूट लेना। आरजेडी के पास ऐसी कोई रणनीति हो कि हम सरकार में आएंगे तो यहां पर पेड़ है रुपया का, वहां से धराधर गिरेगा बिहार में, आवाज सब कुछ कर देंगे, तो कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते ना, ना दिल नहीं मान रहा है। लेकिन जान रहे हैं, एक इंटरव्यू था पिछले दिन प्रशांत किशोर का, कह रहे हैं या तो एकदम हम तबाही मचा देंगे, नहीं तो लगता है 5 से 10 पे सिमट जाएंगे। एकदम सही बात कह रहे हैं, 5 से 10 पर आप सिमटिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर आज फिर से हमारे पास खबरों का पिटारा है और खोलते हैं खबरों के पिटारों को। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है चुनाव से पहले। उसके साथ साथ अमित शाह की एक इंटरव्यू पर अब बिहार में खूब संग्राम मच गया है, तो इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और देखिए जगदानंद सिंह राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी बिहार की सियासत अब तेज हो गई है। सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन खास खबर और है, कुम्हरार में सम्राट चौधरी के बाद अब किसके नाम की चर्चा हो रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार और एनडीए का जो मास्टर स्ट्रोक मारा गया है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे। 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसको 1100 रुपया कर दिया गया, क्या मायने हैं इसके? बड़े मायने हैं। और जिस तरीके से अब 400 जो पेंशन मिलती थी, अब वो अब 1100 रुपये आपको पेंशन मिलेंगे। उसमें भी नीतीश कुमार ने जो पोस्ट किया है एक्स पर, कहा है कि जो यह कोशिश होगी कि हर महीने के जो 10 तारीख है उस दिन यह पेंशन की राशि आपके खाते में चली जाए। डेट भी निर्धारित हो एकदम कि 10 तारीख सरकार की ये कोशिश है कि वो मिल जाए। तो मतलब जो 400 रुपये थे, 1100 रुपये, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है लोगों को लाभ मिलेगा। मतलब यह है कि 1 करोड़ वोट को साध लिए नीतीश कुमार, एक आपको निशाने पर, मतलब आदेश पर, भाई सीएम का आदेश होगा, एक आदेश से 1 करोड़ वोट जो है, 1 करोड़ से ज्यादा वोट नीतीश कुमार के एकदम मुट्ठी में बंद, एकदम लॉक कर दिए नीतीश कुमार। इसलिए ना हम कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। जब वक्त आता है तो कौन सी चाल चलनी है उनको पता है, कौन से मोहरे को कहां बैठाना है वह बखूबी जानते हैं। और इसकी वानगी है कि अच्छा आप समझ जाइए, 400 रुपया है ना, राशि अब क्या है 1100, 700 रुपये की बढ़ोतरी। हाँ 700 रुपया की। आप तो ऐसे देख रहे हैं ना कि 700 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। हम थोड़ा दूसरे चश्मे से इसको देख रहे हैं। दूसरे चश्मे से क्यों देख रहे हैं? 11 अंक जो है बहुत शुभ होता है। और वैसे भी जो नीतीश कुमार की सरकार है वो लोक कल्याणकारी सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक नीतीश कुमार की कोशिश है, एनडीए सरकार की कोशिश है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है लाभ पहुंचे। और 1100 शुभ अंक है। नीतीश कुमार लोक कल्याणकारी सरकार है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि ये
आपको कल्याणकारी सरकार है बिहार में। और इसीलिए एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, हम चाहते हैं कि अभी सुना दें दर्शकों को, और दर्शक भी सुने ही होंगे बार बार, आज फिर सुन लीजिए। अंक शुभ है 1100, 400 से सीधे 1100, लंबी छलांग है नीतीश कुमार की। और समझ रहे हैं, जिनको कम राशि आ रहे, 400 रुपये आ रहे थे, जब इतनी अच्छी राशि मिलेगी तो स्वाभाविक है कि उनके भरण पोषण में उनकी जो तमाम दिक्कतें हैं, जो पैसों की का जो सामना करना पड़ता है कमी, उसमें उनको सुविधा होगी। पॉकेट जो है गर्म रहेगा, उसमें भी महीना तय हो गया कि एकदम 10 तारीख को गिरा देना है, मतलब खाते में गिराने का मतलब ये आपके खाते में राशि चली जाएगी। तो और लोक कल्याणकारी सरकार, तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुने हैं ना श्लोक, मतलब सबका कल्याण हो, सब निरोग रहें। तो ये है नीतीश कुमार का विजन, और उसी विजन का ये परिणाम है। नीतीश कुमार समझ गए कि नहीं, लोगों की जरूरत है और जरूरी पूरी होनी चाहिए जरूरत, तो इसीलिए नीतीश कुमार ने ये बड़े कदम उठाए हैं, और इसके सियासी मायने भी हैं। सियासी मायने हम आपको बता चुके हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट नीतीश कुमार की मुट्ठी में। अब कहिए कैसे मुकाबला होगा। तो यही मतलब, ये तो झलक है, अभी बहुत कुछ। लेकिन सर, तेजस्वी यादव और कांग्रेस तो कह रहे हैं कि हमने जो 2500 रुपया का वादा किया था, उसी से बैकफुट पर आकर ये 1100 रुपया दे रहे हैं। अब ठीक है भाई, अब कह रहे हैं तो अब विपक्ष में है, विपक्ष तो कुछ कह दे या कुछ ऐलान कर दे। भाई तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, ये नकल है, तो ये नकल है। तो आप जो नकल की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इतना नहीं इतना देते। अरे भाई, सरकार में आइएगा तब ना दीजिएगा। सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी सोच क्या है, और राशि बढ़ी है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सोच बड़ी है, सोच अच्छी है। और नकल की बात नहीं हो गई, यहां कहीं से कोई नकल की बात नहीं है। अरे नकल तो आपके घर में हो रहा है। कैसे? माई बहिन मान योजना साहब बनाया आपने, लूट के लेके चली गई कांग्रेस। बोल गए क्या? तो जरा उसको भी ध्यान में रखिए। उसको नकल कहते हैं, उसको कहते हैं लूट लेना। सर, प्रशांत किशोर तो उस पे क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भाई हम बनाए, आप लेके भाग गए। ये तो सरकार है, सरकार के हाथ में पावर है, सरकार के हाथ में रुपया है, रकम है। तो नीतीश कुमार घोषणा कर दिए। हाँ, अब कहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दबाव, मेरे दबाव की वजह से। दो प्रशांत किशोर तो अपने दबाव में है। अच्छा। हाँ, अल बल्क बोल रहे हैं, जहां जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका तो सेटिंग गेटिंग के बादशाह है प्रशांत किशोर। अरे नहीं बादशाह हैं, देख रहे हैं, जहां जाइए गाड़ी पर तो फलना कौन पार्टी, अरे लाल पीला पीला, अरे हर तरफ पीला पीला पीला। ठीक है, सब भाड़े के आदमी, भाड़ा क्या? तो और कौन चीज, और कौन चीज? नारा कौन लगाएगा तय है। अच्छा। हाँ, इस चौक पर फलाना आदमी माला पहनाएगा, माला भी जन सुराजे का है। हाँ, जनता की माला कहाँ है? जनता की माला तब जब आप जीत कर आएंगे। जो आप कह रहे हैं कि एकदम हम 130, 32, 35, 36 जीतेंगे, लेकिन जान रहे हैं, एक इंटरव्यू था पिछले दिन प्रशांत किशोर का, कह रहे हैं या तो एकदम हम तबाही मचा देंगे, नहीं तो लगता है 5-10 पे सिमट जाएंगे। एकदम सही बात कह रहे हैं, 5 से 10 पर आप सिमटिएगा। ठीक है। अच्छा, भाड़े के आदमी से आप भीड़ जुटा सकते हैं, जोरदार नारा लगवा सकते हैं। कहाँ जुटा सर गांधी? हाँ, तो देखे थे ना। ठीक है, उसमें तो सब आरोप मत दिए नीतीश कुमार पे, प्रशासन पर मत दिए थे कि बस नहीं आने दी, लोग नहीं आने दिया। अरे जिसको आना होता है वो जमीन फाड़ करके, आसमान फाड़ करके, कूद करके आता है। तो सागर जी समझ गए ना कि अब बताइए कि हैं कि नहीं दबाव में प्रशांत किशोर। मतलब एक बार कह रहे हैं 135, 36, 25, 30, एक बार कह रहे हैं ना 5-10। तो प्रेशर में तो वो खुद हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार को कोई प्रेशर में ला सकता है? कौन लाएगा प्रेशर में? हाँ, कोई नहीं।
नीतीश एक अलग तरह के गोल्ड है, हीरा है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव प्रेशर में नहीं लाएंगे सर? कौन तेजस्वी तो विपक्ष में है, उनका तो काम है घेरना, अपना घेर रहे हैं। घेरने से होता है कि करने से होता है? सर कहाँ 2500 रुपया, कहाँ ये 1100 रुपया? अरे भाई, बोलने के लिए जो सरकार में आएगा ही नहीं, जिस कुछ होगा ही नहीं, वो तो अपना बात रखेगा, क्या हम ये कर देंगे। अरे भाई, कर देंगे तो आपको खजाना भी तो देखना है, लोगों को दिक्कत नहीं हो, सब सुखी हो। अभी हम श्लोक तो सुना दिए हैं, सब कोई सुखी हो, दिक्कत नहीं हो, प्रसन्न रहे, निरोग रहे, ये सब तो है सरकार। लोक कल्याणकारी सरकार का मतलब ही यही होता है। लेकिन आपको अपना अपना पॉकेट भी तो देखना पड़ेगा कि सरकार चलती भी रहे, लोग हमारे जो हैं सुखी भी रहे, सब कुछ देखना है ना। अब कहने के लिए कह दीजिए हम 10,000 महीने देंगे, कहां से दीजिएगा 10,000 महीना, कहां से देंगे? नहीं है भाई, मतलब जमीन की बात भी समझनी चाहिए। ठीक है, तेजस्वी कह रहे हैं तो अच्छी सोच है, लेकिन आप सरकार में आएंगे तब ना। अगर आएंगे तो आप कर दीजिएगा लागू, आपके पॉकेट में अगर पैसा है या आ जाएगा। हो सकता है ऐसी कोई योजना हो तेजस्वी यादव के पास, आरजेडी के पास ऐसी कोई रणनीति हो कि हम सरकार में आएंगे तो यहां पर पेड़ है रुपया का, वहां से धराधर गिरेगा बिहार में, बस सब कुछ कर देंगे। तो कर लीजिएगा, मौका मिला था आपको। अरे भाई मिला था ना, 15 साल लालू जी भी रहे, राबड़ी देवी भी रही, 17 महीने आप भी रहे कि नहीं रहे? तो आप तो दावा करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहां स्वीकार करते हैं कि हम इतने को नौकरी दिए, इतने को हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। लेकिन कहां जदयू कह रहा है, कह ना सीएम नीतीश कुमार ने किए। तो चलिए, अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी जो सरकार में है उसकी भी नीयत देखी जाती है। तो नीतीश कुमार को लगा कि नहीं यह चीज होनी चाहिए, तो हो गई लागू। और अंक शुभ है, 1100 कह रहे हैं कि शुभ अंक है। लेकिन सर मेरा सवाल यह है आपसे कि घोषणा करने का तरीका थोड़ा अलग नहीं था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का? पहली बार ऐसी कोई योजना है जिसको एक्स पर घोषणा किया गया, क्या कैबिनेट से सहमति ली गई? हाँ, ये एक टेक्निकल बात है, नहीं ली गई तो ले ली जाएगी। हाँ तो और क्या, अरे भाई ले ली जाएगी ना, सीएम है, फिर ठीक है, कैबिनेट एक प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी। मतलब सरकार की नीयत को देखिए कि नीयत में ईमानदारी है कि नहीं। तेजस्वी यादव जो टीचरों की बहाली के बारे में जो वो क्रेडिट लेते हैं, तो उसी से डरे हुए तो नहीं है मुख्यमंत्री की सम्राट चौधरी भी बाद में क्रेडिट ना लेने लगे, इसलिए पहले ही एक्स पर पोस्ट कर दिए। फिर हम कह रहे हैं नीतीश को कोई नहीं डरा सकता। अच्छा। नीतीश जो है ना, आप समझ जाइए, बिहार की राजनीति के अजात शत्रु हैं। अब अजात शत्रु बताएंगे तो फिर इतिहास में जाना पड़ेगा, तो इतिहास में नहीं जाते हैं, वर्तमाने में रहते हैं हम लोग अभी। लेकिन सर आप अजात शत्रु तो बता रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने फिर से एक इंटरव्यू दिया है और उस पर खूब बवाल हो रहा है। कह रहे हैं कि सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उसमें कुछ सस्पिशन लग रहा है। अभी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो दोनों बात आप अपने कह दिए दर्शक को। अरे भाई, अमित शाह क्या कहे हैं, जरा कुल दिमाग कीजिए। नहीं, अगर कुल नहीं हो रहा है, वैसे मौसम बदल रहा है बिहार का, देख रहे हैं ना, बारिश यहाँ वहाँ, बाढ़ भी है, उस वजह से पानी ज्यादा, तो बाढ़ की स्थिति तो होगी ही ना। अब देखिए, जो अमित शाह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अमित शाह सब कुछ कह करके आप बुलंद कर दे रहे हैं झंडा नीतीश कुमार का, कि एकदम जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ाई होगी, योद्धा जो है हमारे, नायक जो है हमारे, वो नीतीश कुमार हैं। इसी पे तो बवाल है सर, बोल रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव होगा, सीएम कौन बनेगा इसका तय कैसे होगा? तो महागठबंधन, महागठबंधन में क्या है? महागठबंधन में तो लोग कंफ्यूजन था ना, आज भी कंफ्यूजन है। है कि नहीं? माने एनडीए में अमित शाह बोल दिए तो नीतीश कुमार नहीं। कौन कह रहा है नीतीश कुमार नहीं? नीतीश कुमार के बिना, एक बड़ा फैक्ट है, बड़ा आंकड़ा है, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, नीतीश कुमार के बिना भाजपा बिहार में नहीं चलेगी। और हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देखिए, जनसभाएं जो हो रही है उसको देखिए। पीएम मोदी आते हैं, देखते हैं एकदम दाएं बाएं चाप लेते हैं नीतीश कुमार, माने साथ में
जीप पर देखे हैं कि नहीं सिवान में क्या हुआ? बेकरार थे दिलीप जायसवाल, गाना गा रहे थे मंच से। ये भी अद्भुत है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो है, अरे उद्गार न है, मोदी आए तो उद्गार रोक नहीं पाते हैं एकदम, सादे उद्गार में चले। हाँ मतलब इमोशंस है। लेकिन देखिए गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार का देख रहे हैं कि नहीं? तो जो पिछले दिनों के कार्यक्रम थे, तो उस कॉम्बिनेशन को दर्शक भी जरूर गौर कर रहे होंगे, उस कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, सिवान के कॉम्बिनेशन को ही देख लीजिए, तो कहीं से ऐसा लगता है आपको अमित शाह जो कह रहे हैं, जरा उसको ठंडे दिमाग से सोचना होगा। भाई नेतृत्व, लीडरशिप जिसकी रहेगी, स्वाभाविक है कि वही ये है, और एकदम आंकड़ा भी यही है, नीतीश के बिना भाजपा बिहार में नहीं चलेगी। ठीक है। और अच्छा, एक प्रक्रिया नहीं होती है, प्रक्रिया होती है कि नहीं? जब सीएम का चुनाव होता है तो विधायक दल की बैठक होती है, अगर एनडीए का है तो एनडीए के सारे विधायक बैठेंगे। तो अमित शाह वह कह रहे हैं कि होगा तो उसमें फिर चुनाव होगा ना भाई, कि पहले ही चुन देंगे, बताइए। हाँ, किशोर वाला बात तो नहीं है ना? वो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो भाजपा घोषित करे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 का। तो घोषित तो है तो कौन सी घोषित करेंगे? आपके ललकारने पर घोषित करेगा बीजेपी? नहीं ना करेगी बीजेपी भाई। बीजेपी, अमित शाह, हम कह रहे हैं कि अमित शाह क्या कह रहे हैं, वक्त आएगा तो सब लोग बैठेगा, मिलेगा, जो प्रक्रिया होती है वो अमित शाह कह रहे हैं। समझ गए ना? लीडरशिप तो नीतीश कुमार का ही है, और स्वीकार करना ही पड़ेगा बीजेपी को। सर, बिहार में जगदानंद सिंह को लेकर भी अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने राज्य परिषद की बैठक वाले दिन ही कह दिया था कि हम इनको चाहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व मिले। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे है कि जो जगदानंद सिंह राज्य परिषद की बैठक में आने में असमर्थ थे, स्वास्थ्य उनका खराब था, उनको अब बिहार में कई मीडिया हाउसेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही हैं। आपका इस पर क्या मानना है? हम भी हैं सोच विचार में कि कैसे होगा। नहीं मतलब प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने की वजह यही ना, मैंने जो कहा जा रहा है ऊपरी परत पे जो चीजें थी कि स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, होम जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सर, इतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब है कि लालू यादव से भी ज्यादा तबीयत खराब है उनका। लालू जी पहुंच जाते हैं किडनी बदलवाने के बाद भी, लेकिन जगदानंद सिंह उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते। बहुत है अंदरूनी बात सब, ठीक है। हाँ, कुछ हम लोग भी राजे रहने दें तो हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अरे देखिए, अब गंभीर चीज़ें हैं। गंभीर चीज़ें ये हैं कि जगदानंद सिंह राजपूत समाज से एक प्रतीक, ठीक है, उनको जो साइड किया गया तो देखा गया कि साइड होने पे किस तरह का रिएक्शन आ रहा है समाज की तरफ से, वोटरों की तरफ से। और तो ऐसा एहसास हुआ होगा लालू जी को, तेजस्वी जी को, और उनमें लगा होगा कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए इस तरह की बातें अभी रखी गई है। क्योंकि राजपूत समाज का कोई बड़ा चेहरा अभी राजद में बिल्कुल नहीं है। अरे पर मोहन भी उधर ही चले गए, आनंद मोहन चले ही गए, रघुवंश बाबू इस दुनिया में है ही नहीं, और आपको प्रभुनाथ सिंह का परिवार जो है आरजेडी से, अब जो सारण का इलाका है आप देख लीजिए, वहाँ से प्रभुनाथ सिंह का परिवार तो सब दूर ही है ना, आज सब जदयू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और सुनील सिंह का उतना बड़ा कद है नहीं राजपूत समाज में, नहीं उतना बड़ा कद नहीं है जिस तरीके से जगदानंद सिंह हुए या रघुवंश बाबू हैं, आनंद मोहन हुए, तो उस ढंग का तो नहीं है, या प्रभुनाथ सिंह का जो रहा है उस ढंग का। एनडीए में बात करें तो सब इधर ही है, चाहे रूढ़ी की बात करें, हाँ करीब करीब, हाँ आनंद मोहन की बात करें, हाँ सब एनडीए, संजय सिंह की बात कर लीजिए, हाँ तो सब एनडीए, सिंह परिवार की बात कर लीजिए, हाँ सब इधर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ तो ये चुनौती तो है आरजेडी के लिए। देखिए मुझे लगता है बहुत एकदम बिना लाग लपेट बात कि लालू जी माहिर आदमी है और चीज़ों को भांप लेते हैं समय से, ये बड़ी कला है उनमें। तो लालू जी ने जो राज्य परिषद की मीटिंग में बात कही, इसका मुझे ऐसा लगता है कि जगदानंद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते, ना दिल नहीं मान रहा है। हाँ, दिमाग चूंकि तरह तरह से चर्चा है,
तो इसलिए दिमाग में अटैक कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दिल नहीं मान रहा है। ये अध्यक्ष तो बना ही सकते हैं। हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष बना दे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दे, या फिर कोई अन्य जिम्मेदारी दे दे, ये हो सकता है। डायरेक्ट अपनी कुर्सी नहीं देंगे। हाँ, अपनी कुर्सी कैसे दे देंगे? हाँ। अरे भाई बेटा को नहीं दे रहे हैं तो तेजस्वी को भी, मतलब था कि तेजस्वी अपने हाथ में ले सकते हैं कमान, लेकिन खबर यह है कि नहीं, लालू जी अपने पास रखेंगे। और देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष में जो तेजस्वी यादव चाह रहे थे वो चीजें नहीं हुई है। उन्हें तेजस्वी यादव एंड टीम का मतलब लोग समझ गए होंगे, तो अपने हाथ में अपने समतुल्य लोगों को बैठाए हैं, मैंने उस उम्र के उस लोगों को। मंगलीलाल मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लगता है लालू जी खुद अपने पास रखेंगे, अभी कमान पार्टी का छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक अंतिम और छोटा सवाल है मेरा सर, कुम्हरार को लेकर आपने कहा था कि सम्राट चौधरी तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब कोई मनीष सिन्हा करके एक व्यक्ति हैं, उनका पोस्ट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी के साथ मिले हैं, आशीर्वाद मिला है, ये सब चर्चाएं हैं। अरे वाह, देखिए कहाँ थे लालू जी के पास, सीधे चले आए कुम्हरार पे। बात कहाँ थी, एक बात चली आई अब कुम्हरार विधानसभा। सही कह रहे हैं सागर जी कि सम्राट चौधरी की कोशिश कि पटना से चुनाव लड़े। कुम्हरार, देखिए कुम्हरार जो है सुशील मोदी की सीट रही है, सुशील मोदी ने अरुण सिन्हा को सौंप दिया। चर्चा जो है सुशील मोदी की जो पत्नी हुई, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, पता नहीं पार्टी क्या फैसला लेती है इस पर और क्या वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कुम्हरार जो सीट है ना, समझिए सम्राट चौधरी जैसे लोगों की नजर, सुशील मोदी की पत्नी की नजर, उनके परिवार की नजर, समझ रहे हैं ना। हाँ, इधर अरुण सिन्हा भी थके उके नहीं है, एकदम अनवरत, जो अपना उनका स्टाइल है, जो गति है, अब 10 की गति है कि 20 की 50 की, अपना थर्मामीटर जो दर्शक है वो लगा लेंगे कितने स्पीड में चले या कितना विकास हुआ, लेकिन थके नहीं है। कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ रखते हैं अरुण सिन्हा। अरे निराभाव से चल रहे हैं अरुण सिन्हा, पता नहीं हर बार किस्मत उनकी चमक जाती है कहीं कुछ। चलिए, लेकिन ये कौन है मनीष सिन्हा जी? मनीष सिन्हा कौन है मनीष सिन्हा? सुने हैं सर चर्चा, मतलब मोदी जी से मुलाकात हुई है। तो चर्चा का मतलब है कि सब जानेगा ना, हमको कान तक तो पहुंचवे नहीं कि अभी तो अब सुन रहे हैं कि मनीष सिन्हा। कौन मनीष सिन्हा है? हम भी नहीं जानते थे सर मनीष सिन्हा को, लेकिन अब फोटो तो बीजेपी में मत पूछिए, कोई खिंचा लेता है। हाँ तो मोदी जी के साथ खिंचाए। हाँ तो मोदी जी के साथ खिंचाए हैं, तो आप भी रहिएगा तो आप भी खिंचा लीजिएगा वहाँ। हाँ तो इसमें कौन लड़ेगा सर, कुम्हरार कौन लड़ेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए कुम्हरार एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ेगा जो जिसकी नजर, मतलब किसी की नजर वहां नहीं पहुंच रही है। अच्छा। एकदम वो बहुत सौम्य होगा, एकदम नौजवान होगा, आकार प्रकार बता देते हैं, नौजवान होगा, सौम्य होगा, संगठन का होगा, जमीन का कार्यकर्ता होगा। हम कह रहे हैं कि सम्राट भी नहीं होंगे, हम कह रहे हैं खलबला गई है वहां की स्थिति, यानी चौधरी नहीं अब होंगे वहां पे, सवाल ही नहीं है। मनीषो सिन्हा नहीं, बवाल खड़ा है, अंदर अंदर एकदम धधक रहा है। संजय गुप्ता, अजय यादव, पप्पू वर्मा, अरुण सिन्हा, आशीष सिन्हा, सब नाम चल रहा है। नाम तो आप कौन बोले एम से, कौन नाम बोले हैं? मनीष सिन्हा। हाँ बताइए ना, कोई ना जानत है जग में, कोई ना जानत है। तो कौन जानता है मनीष सिन्हा को? अजय यादव, पप्पू वर्मा, बात संजय गुप्ता। हाँ ठीक है, लोग जानते हैं, लेकिन सिर्फ वोट पे पकड़ होनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये है कि बहुत, मतलब समझ रहे हैं, अरुण सिन्हा का जो ये डगमगाया, तो अब सबकी नजर उसी पे कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम हूँ। तो सर सुशील मोदी के पटनी को नहीं मिलेगा? ये तो देखने वाली बात है कि पार्टी, हाँ नहीं, क्योंकि मोदी फैमिली की बात है और सुशील मोदी का बड़ा योगदान रहा है पार्टी में, तो इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता है। वो भी फाइट में है। हाँ, फाइट में वो हैं। अब नहीं तो फिर बहुत शानदार कोई कार्यकर्ता होगा। नाम बता दिया नहीं, नाम अभी नहीं, वक्त नहीं आया है। लेकिन ये जितना मनीष आई क्या क्या बोल रहे हैं, ये रेसे में नहीं है।
ये तो देखा आपने, इशारों इशारों में सर ने बहुत सारी जानकारी तो दी, लेकिन जो चर्चाएं जिनके नाम की हैं वो कोई नहीं है कुम्हरार से। बाकी और खबर के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, अमित शाह का जो इंटरव्यू है उसके बारे में और तेजस्वी यादव के बारे में सर ने खुल के बताया है। अब तमाम जो बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स हैं उस पे नजर बना के रखे हुए हैं, सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।